हेलो बेटा जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम कुमार समी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हिंदी में पदार्थों का पृथक्करण, मतलब जो भी सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट कर देना, सेपरेट पृथक अलग कर देना। ठीक है, तो वो मेन बात है। देखो सेपरेशन क्या होता है बेटा, अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी तो क्या होता है, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर थिंग्स अपार्ट। मतलब कोई चीज मिक्स है, ठीक है, मिक्स है कोई चीज, ठीक है, मिश्रण है, और उसमें से दो या दो से ज्यादा अगर कोई चीज है और उनको अलग अलग हमने कर दिया है। जैसे अगर आपको पता है, अगर बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया जाए, उसमें से वो क्या करते हैं, एक चीज जो उनको पसंद नहीं तो उसको निकाल के अलग निकाल देते हैं, प्लेट में से अलग निकाल दो, क्या सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेपरेट। किसको, अनवांटेड चीज को। क्या, अनवांटेड चीज को, जो उनको नहीं चाहिए उसको सेपरेट कर देते हैं, और जो उनको चाहिए वो अलग कर देते हैं। देखो क्या है, सेपरेट टी लीव्स विद स्ट्रेनर। ठीक है, स्ट्रेनर क्या होता है, जो छन्नी होती है ना बेटा, जो छन्नी होती है उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। तो जब आप चाय छानते हो तो क्या होता है, जो टी लीव्स है वो अलग हो जाती हैं और चाय आप पी लेते हो। ऐसा ही है, ठीक है। कोई ऐसा जो बिना छाने पीता है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, बटर इज टेकन आउट, ठीक है, और बाई चर्निंग कर्ड। ठीक है, चर्निंग क्या होता है, बहुत तेजी से किसी को विग्रसली घुमाना, ठीक है, ऑफ कर्ड। देखो यहां पर मैंने चर्निंग की डेफिनेशन भी दी है। इट इज डिस्क्राइब अ लिक्विड दैट्स बीइंग पावरफुली मूव्ड अराउंड। ठीक है, आपने देखा होगा, ये फिगर देख रहे हो जैसे आप, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने गांव में देखा होगा, मटके में क्या करते हैं, इस टाइप से छानते, और आजकल वो आ गई है टाइप से, ठीक है, उसकी मशीन टाइप की है, ठीक है, और उससे वो हम मथ लेते हैं, ठीक है, उसको मथना बोलते हैं गांव में। ठीक, तो समझ में आ गया चर्निंग क्या होता है बेटा। ठीक है, चर्निंग होता है जिसको घुमा घुमा के, ठीक है, उसमें से बिलोना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिलोना बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि जरूरत, ठीक है, नीड टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस की। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी। देखो पहला है टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। मतलब या तो कोई चीज जो हार्मफुल है उसको सेपरेट करने की जरूरत है भाई, अगर इंप्योरिटीज है तो या तो वो हार्मफुल होगी, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, एप्पल है तो एप्पल के हम सीड नहीं खाते हैं, ठीक है। कई बार देखो कोई भी अगर फ्रूट लेते हो तो आप उसको निकाल देते हो, ठीक है, और स्पेशली जो एप्पल है, एप्पल का जो बीज है उसको खाया ही नहीं जाता, उसको खा के आदमी पैरालाइज हो सकता है उसको खा के, ठीक है, वो सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे अमरूद, अमरूद के बीज खा जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या है, टू सेपरेट हार्मफुल, ठीक है, और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस पहला। और क्या है, इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। अगर दो चीजें हैं और अगर हम उनको मिक्स है और अगर हम उनको अलग अलग हमें उनको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज की ले लो, जैसे अगर यही ले लो, ठीक है, जो बटर है, ठीक है, जो आपकी दही जमी है, कर्ड जो है, अब जब हम उसको चर्निंग करेंगे तो क्या करेंगे, बटर तो अलग निकल गया, ठीक है, मक्खन है वो वैसे भी खाया जाएगा, उसका घी भी बनेगा। दूसरा है जो छाछ है, जो बच गया वो छाछ है, वो छाछ को पिया जाएगा। दोनों चीज है, दोनों यूजफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसकी कड़ी बनती, काफी चीजें हैं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, नॉन यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो उसका भी यूज होगा और दूसरे का भी यूज होगा। तो सेपरेट करने के दो ही है, या तो वो अनवांटेड है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है इसलिए वो, या हार्मफुल है तो इसलिए सेपरेट कर देते हैं, या फिर अलग अलग यूज हो सकता है इसलिए उसको सेपरेट कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। यहां हमने समझा सेपरेशन क्या होता है, चर्निंग क्या होता है, और उसको उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अगर आपने ये सब समझ लिया है तो इसको नोट ढंग से कर लो, पॉज करो इस वीडियो को और नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठना बेटा,
ठीक है, चले चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा जी, अब क्या है कि सेपरेट तो करना है तो उसके कुछ मेथड है, ठीक है, उसके कुछ तरीके हैं जिस हिसाब से हम चीजों को सेपरेट करते हैं। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले बात आती है हैंड पिकिंग। मतलब देखो, कोई चीज जो आसानी से हाथ में आ जाए तो हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, हाथ से, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, जब आपने देखा होगा चावल में, अगर घर में दाल, ठीक है, आपने देखा होगा घरों में क्या करते हैं, थाली में, ठीक है, कुछ दाल होगी या चावल होगा, उसमें से एक एक कंकड़ निकाल दिया, तो वो क्या होता है, हैंड पिकिंग के थ्रू। क्या होता है, हैंड पिकिंग, हाथों से उठा के हैंड से पिक किया और थ्रो कर दिया, ठीक है, बता दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है। ये किस मेथड के थ्रू होता है, हैंड पिकिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो बेटा आता है थ्रेसिंग। क्या आता है, थ्रेसिंग क्या होता है बेटा, कि द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है। जो अनाज है वो काफी, देखो, काफी छोटा होता है, ठीक है, वो आसानी से हाथ में वगैरह, और इतना अमाउंट होता है, कैसे करेंगे सेपरेट, तो क्या करते हैं हम इसके स्टॉक को, ठीक है, जो ग्रेन का जो स्टॉक होता है ऊपर का, उसको हम बीट करते हैं, पीटते हैं, और उससे अनाज क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, मतलब उससे, ठीक है, स्टॉक से बाहर आ जाता है। अब तो मशीन आ गई काफी बड़ी बड़ी, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब पहले क्या करते थे, जब बहुत कम जगहों पर, ठीक है, हम फसल उगाते थे, तो क्या करते थे, उसको घर पे ही कूटते थे, मतलब, ठीक है, उसको बीट किया जाता था, उसको पीट के, ठीक है, जिस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बीट किया जाता था, और उससे अनाज जो है, ठीक है, आपके ग्रेन्स सेपरेट हो जाता था, ठीक है, स्टॉक वगैरह से। समझ में आ गया थ्रेसिंग क्या होती है बेटा, तो थ्रेसर, जो सेपरेट करने वाली जो मशीन है उसको बोलते हैं थ्रेसर। क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, अच्छा, अच्छे से आ रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं, अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो बेटा, उससे नेक्स्ट आता है विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, विनोविंग होता है बेटा, इट इज यूज्ड, ठीक है, बाय फार्मर टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। मतलब विनोविंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भूसा होता है, हस्क क्या होता है बेटा, भूसा, ठीक है, उसको अनाज से हम अलग कर देते हैं, उसको अनाज से अलग कर देते हैं। उसके भी कई हैं, अब एक तो मशीन है, ठीक है, वरना क्या तरीका होता है कि अनाज को ऊपर से इस टाइप से, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, वरना ऊपर से ऐसे करके नीचे डाला जाता है, वर्टिकली बिल्कुल नीचे डाला जाता है, तो अनाज क्योंकि हैवी होता है तो वो वहीं की वहीं गिर जाता है, और भूसा जो होता है वो हल्का होता है, तो वो दूर जाके गिरने लगता है, तो सेपरेट हो गया, ठीक है। ये था आपका विनोविंग, समझ में आ गया। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ उड़ाते हैं, जो लाइट पार्ट है, जो लाइटर है, हल्का है, वो आगे चला जाएगा, जो हैवी पार्ट है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था तीनों पार्ट, समझ में आ गए। चले आगे, पॉज करो वीडियो को और नोट करो, कर लिए नोट, चलो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग क्या होता है, द मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच आर डिफरेंट साइजेस, ठीक है, आपके पास दो चार सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो एक साथ है, कंपोनेंट है, और वो क्या है, अलग अलग साइज के हैं। अब अलग अलग साइज के हैं तो उसको सेपरेट करना है, जैसे फ्लोर सेपरेशन, ठीक है। आपने देखा होगा आटा जो होता है वो छान लेते हैं, आटा क्या करते हैं हम, छान लेते हैं, तो क्या होता है, जो ज्यादा उसके स्मॉल पार्टिकल है वो नीचे, और जो ऊपर जो चोकर होता है, ठीक है, जो उसको बोलते हैं ना, क्या ये क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो उसका जो चोकर होता है उसको अलग निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोर सेपरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सीविंग। और भी चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कहते नहीं कि उसको जो एकदम बारीक बारीक वाले को अलग साइड में कर दो, तो ये बेटा बहुत सी चीजों में होता है। उसमें क्या होता है, ठीक है, सबसे ऊपर बड़ी छन्नी, उससे छोटी छन्नी, उससे छोटी छन्नी, उससे छोटी छन्नी, तो जो सबसे छोटा वाले पार्टिकल है वो सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे ये प्रोसेस होता है, और इस मेथड के थ्रू हम चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है,
समझ में आ गया? नहीं आया? क्या बोला मैंने? देखो इसमें छन्नी के थ्रू, ठीक है, छन्नी के थ्रू क्या करते हैं हम, स्ट्रेनर के थ्रू क्या करते हैं हम, चीजों को सेपरेट कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल नीचे आ जाएगा, और जो, क्योंकि मेरे डिफरेंट साइजेस है ना, जिसका छोटा साइज होगा वो नीचे गिर जाएगा, बड़ा साइज होगा वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अपने घर पे देखा होगा जब किसी का घर और बनता है तो हम क्या करते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं। क्या, जो रेत होता है, ठीक है, जो बालू होता है, बालू रेत जो सैंड होता है, ठीक है, उसको हम सेपरेट करते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो अलग निकल जाए। ठीक है, जो बिल्कुल बारीक होगा वो एकदम क्लियर, वो अच्छा होगा, और उसको अलग करके फिर उससे हम सीमेंट वगैरह मिला के और उससे मसाला बना के हम आगे करते हैं काम। ठीक है, चिनाई वगैरह करते हैं, है ना, ऐसे होता है ना, घर के आसपास देखा होगा खूब। ठीक है, वही चीज है बेटा। तो ये चीज समझ में आ गया। सीविंग हो गया। अब आ गया फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन क्या होगा, देखो बेटा, पानी में, ठीक है, आप बाई चांस इनसॉल्युबल कोई चीज है, ठीक है, आपने देखा होगा पानी में अगर इनसॉल्युबल चीज है तो, और वो नहीं घुल रही है, क्या हो गया, नहीं घुल रही है, या फिर आपको ऊपर उसमें तैरती हुई नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको छान लेंगे। अब छानने के भी कई तरीके हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आपके यहाँ आरओ लगा होगा, ठीक है, बहुतों के यहाँ लगा होगा, नहीं भी लगा होगा, तो क्या करते हैं बेटा, गांव में भी क्या करते हैं, उसमें एकदम सूती कपड़े से उसमें पानी को छान लेते हैं। उससे क्या होगा कि काफी हद तक कुछ इम्प्योरिटीज उसमें, ऊपर जो रेत रहता है वो उसमें रह जाता है, बाकी चीजें निकल जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इससे क्या हुआ, जो इनसॉल्युबल जो चीज है, जो उसमें सॉल्युबल नहीं होगी, जो घुलेगी नहीं, वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। किस चीज को फिल्टर करना, आपने सुना होगा डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, ठीक है, वही चीज है। समझ में आ गया। तो सीविंग क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करते रहना बेटा, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है ये सोचो कि नहीं कर लूंगा मैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, ये चीज नहीं है बेटा, मैं भी तो लिख ही रहा हूं, है ना, साथ के साथ कर रहे हैं ना काम, तो लिखते रहो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट करो, आगे चलो। अब देखो बेटा, ये बस लास्ट, ठीक है, 2-4 पॉइंट है, उनको कर लेते हैं, बस ये चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि कुछ पानी में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, यहां पर नहीं देखा होगा, तो जब गांव में जाओगे तो देखा होगा आपने, जब नल से पानी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्का फुल्का आपको रेत देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको क्या करते हैं हम, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल, क्योंकि हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पानी को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देते हैं, उससे क्या होगा, वो हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अब नीचे बैठ जाएंगे तो यहीं तक का प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, सेडिमेंटेशन। क्या कहलाया जाता है बेटा, सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल इन ए मिक्सचर, ठीक है, ऑफ वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आगे क्या है, एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल नहीं है और हैवी है, उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब उसी के आगे का प्रोसेस है डिकेंटेशन। क्या है, डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन। वो बिठा तो दिया, अब हम क्या करेंगे, उस पानी को दूसरे गिलास में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि वो नीचे बैठ गया ना, हल्के हल्के धीरे धीरे वो, तो वो उसमें क्या हुआ, अब उसमें वो जो इम्प्योरिटीज थी वो तो नीचे बैठ गई, और यहां पर क्या हो गया, वो क्लियर, तो साफ है, ठीक है, इम्प्योरिटीज तो वो निकल गई और साफ पानी ऊपर रह गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ transferring the clear liquid after sedimentation insoluble heavy particle are called, ठीक है, decantation। खत्म। अब देखो ये तो हो गया, यहां पर क्या हमने समझा, क्या समझा हमने, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब उसके बाद क्या आता है, अब आता है बेटा इवोपोरेशन। क्या आता है, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है, देखो बहुत बढ़िया डेफिनेशन क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ
कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, बाय हीटिंग इट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो आप पानी को गैस पर बॉईल करते हो तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आप उसको करते हो तो उसको वो बॉईल होके पानी वेपराइज होता है। क्या होता है? वेपराइज होता है। लेकिन यहां पर क्या है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉईल नहीं होगा, हल्का 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 नेचुरली वो इवोपोरेट होता जाएगा, पानी इवोपोरेट होता जाएगा, जैसे समुद्र का पानी, नदियों का पानी इवोपोरेट होता रहता है, ठीक है। अब जैसे नमक कैसे बनता है, उसको बॉईल थोड़ी करेंगे पानी को, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा जगह में, ठीक है, उस पानी को इकट्ठा कर देते हैं और जो वाटर है वो इवोपोरेट हो जाता है और नीचे नीचे क्या बचता है? सॉल्ट बचता है, ठीक है। तो यही है नमक बनाने की विधि, आपको पता ही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या? मेकिंग सॉल्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इवोपोरेशन क्या होता है? जब हम बॉइलिंग पॉइंट से कम में, मतलब नेचुरल तरीके से ही मान लो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम में, ठीक है, किसी लिक्विड को रखें और वो वेपराइज हो जाए, वेपराइज नहीं, इवोपोरेट हो जाए, सॉरी, इवोपोरेट हो जाए मतलब वो वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ने लगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। अब क्या होता है? कंडेंसेशन। अब क्या आता है? कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू लिक्विड। जो वाटर वेपर आया बेटा, सॉरी, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जो भाप है, वेपर है, अब क्या है, उसको लिक्विड की फॉर्म में हमने, ठीक है, दोबारा ऑन कूलिंग पे वो क्या होता है? दोबारा वाटर वेपर बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज और समझ लो, ठीक है, जाते जाते एक चीज और समझ लो बेटा, वो क्या है? देखो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। देखो बेटा, आपने एक गिलास पानी लिया, अब उसमें आपने क्या हुआ? चीनी मिलाई, 1 चम्मच चीनी मिलाई, 2 चम्मच चीनी मिलाई, 3 मिलाई, 4 मिलाई। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा। देखो, अगर आपको खाना खिलाया जाए, ठीक है, बोला जाए 1 चपाती खाओ, 2 चपाती खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, एक पॉइंट तो ऐसा आ जाएगा जब पेट बोलेगा नहीं, अब नहीं। तो वही होता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या होता है? उसी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि अब इसके बाद इसमें कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती, या फिर इससे ज्यादा इसमें वो चीज लिक्विड डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो उसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या पानी में कोई भी चीज कितनी भी घुल सकती है और वो घुलनशील है, ठीक है, क्या कोई भी चीज जो डिसॉल्व हो सकती है तो वो सॉल्युबल है, तो वो क्या पानी में कितनी भी सॉल्युबल हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका भी एक लिमिट अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, उसका भी एक फिक्स अमाउंट होता है। तो ये थी आपकी वीडियो, ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच।